अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटे क्रिस्पी पिनविल समोसे बना रही हूँ। रमज़ान में जब टाइम कम होता है और हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आप इस तरह की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक रोटी बेलकर ढेर सारे समोसे बन जाते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। आधा चाय का चम्मच हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच ही मैं सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। आधा चाय के चम्मच से थोड़ा कम मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन को हमने हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए डालना है। इस तरह इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू निकल कर आती है। 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर घी शामिल कर रही हूँ। अब हमने हाथों की मदद से तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी को आपने मैदे के अंदर बहुत अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स करना है। इस तरह आपके समोसे बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। घी को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लिया है। आपने मसल कर इसको मिक्स करना है। ये देखिए, जब आप इसकी मुट्ठी बनाएं तो इसकी मुट्ठी बननी चाहिए। इस तरह बहुत बेहतरीन आपके पिनविल तैयार होंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक सख्त आटा गूंद लेंगे। रूटीन के आटे से थोड़ा सख्त इसका आटा गूंदा जाता है। जिस तरह हम नॉर्मल समोसों के लिए थोड़ा सख्त आटा गूंदते हैं, इसी तरह आपने पिनविल समोसों के लिए भी आटे के डो को थोड़ा सख्त ही रखना है। तो मैं इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेती हूँ। आटे को अच्छी तरह से मसलते हुए मैंने गूंद लिया है। ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। 2 कप मैदे के लिए मेरा 1 कप से भी कम पानी इस्तेमाल हुआ है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ूंगी। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देना है, ताकि इसकी ऊपरी सतह जो है खुश्क ना हो। जब तक हम इसकी जो है फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। पिनविल की फिलिंग बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। ये 5 से 6 दरमियाने साइज के आलू थे। इन्हें मैंने उबाल कर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब मैं पोटैटो मैशर की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। आप इन्हें कद्दूकश भी कर सकते हैं। आलू को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। आधा चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 1 चाय का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला शामिल किया है। क्वार्टर टी स्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया को मैं मोटा मोटा सा कोट कर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर पिसी हुई खटाई, जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं, ये डाल देती हूँ। 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें ले सकते हैं। 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपसे चम्मच से ना हो तो आपने तमाम मसालों को हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक मिर्च को लाजमी चख लेना है। फिलिंग हमारी तैयार है। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। आटा हमारा सेट हो गया है। अब अगर आप नए बनाने वाले हैं तो आपने इस आटे के 2 पेड़े बना लेने हैं। मुझे अच्छी तरह से प्रैक्टिस है, तो मैं इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलूंगी। आप इसके 2 पेड़े बनाकर भी रोटी बेल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने खुश्क आटा लगाया है। हम इसकी साइडों को तब्दील करते हुए इसकी रोटी बेलेंगे, जो ना तो बहुत ज़्यादा पतली होगी और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होगी। आप कोशिश कीजिएगा कि इस रोटी को गोलाई के बजाय थोड़ी लंबाई में बेलें। मैंने एक लंबी सी बड़ी रोटी बेल ली है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप 2 पेड़े बना लीजिएगा। अब जो हमने आलू का फिलिंग तैयार करी है, वो तमाम फिलिंग हमने इस रोटी को ऊपर रख देनी है और इसे हाथों की मदद से फैला देना है। तो मेरे पास जितनी भी फिलिंग है, तमाम फिलिंग मैं इस रोटी को ऊपर रख रही हूँ। मैंने तमाम फिलिंग रोटी पर लगा दी है। सिर्फ इसके चारों किनारों पर मैंने थोड़ी सी जगह को बचा लिया। अब हमने थोड़े से टाइट हाथों से इसे फोल्ड कर लेना है। बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने भी बस इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। अब जो इसका आखिरी हिस्सा बचा है थोड़ा सा, उस पे मैं थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ ताकि ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाए।
आपने इसके जोड़ को जो है बहुत अच्छी तरह से चिपकाना है। अब इस ये मोटा-सा रोल है तो मैं इसको फैला लेती हूँ हाथों की मदद से, ताकि हम इसके पिन व्हील काट सकें। मैंने हाथों की मदद से बढ़ाते हुए एक बड़ा-सा रोल बना लिया है। अब जो इसका शुरू का हिस्सा है, हमने यहाँ पर फिलिंग नहीं रखी थी, तो हमने दोनों तरफ के जो ये इसे काट देना है। ये मैंने दोनों किनारे इसके काट दिए हैं। अब मैं 1-1 इंच के फासले से इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह आप एक वक़्त में बहुत सारे समोसे बना सकते हैं। आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आपका वक़्त भी बचेगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे सेट किस तरह करना है। इसे आपने हाथों की मदद से ही थोड़ा-सा सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह से, इस तरह बहुत आसानी से ये पिनव्हील समोसा बनेगा और दूसरे हाथ की मदद से आपने इसे हल्का-सा दबा देना है। ये हमारा एक पिनव्हील समोसा तैयार है। तो मैं दूसरे पिनव्हील समोसे को भी इसी तरह हाथ से सेट कर रही हूँ और हल्का सा दबा के रख दे रही हूँ। इस तरह हम तमाम पिनव्हील समोसे तैयार कर लेते हैं। एक रोल को बेल कर मैंने 3 दर्जन समोसे तैयार कर लिए हैं। अब हमने प्लेट पे थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया है। इसको हमने पिनव्हील को इसके ऊपर रखते जाना है थोड़े थोड़े फासले से, ताकि ये आपस में जो है जुड़े ना। अगर आप तमाम समोसे एक वक्त में फ्राई करना नहीं चाहते हैं, तो आपने इस प्लेट को जो है इसी तरह डीप फ्रीज़र में रख देना है, यानी बर्फ़ वाले खाने में, और इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। जब ये 2 घंटे में अच्छी तरह से सख्त हो जाएंगे, तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर या शॉपर में करके रख सकते हैं और इसे 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बाउल में मैंने 2 खाने के चम्मच भरकर मैदा लिया है। इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर शामिल कर देते हैं। साथ ही मैं क्वार्टर कप इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और इस मिक्सचर को जो है हमने अच्छी तरह से घोल लेना है। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं हो रहनी चाहिए। मिक्सचर हमारा तैयार है, इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। तो चलिए अब हम समोसों को फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। आपका तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकल रहा हो। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, हमने पिनव्हील समोसे को इसके अंदर अच्छी तरह से डिप करना है और फिर हमने इसे तेल में डाल देना है। जो आपने जो है सेव करके रखे हैं, यानी डीप फ्रीज करके रखे हैं, उन्हें भी जब आप फ्राई के लिए निकालेंगे, तो आपको ये मिक्सचर लाजमी बनाना पड़ेगा। उसमें डिप कर कर ही आपने उन्हें भी फ्राई करना है। तो एक वक्त में फ्राई पैन में जितने आते हैं मैं डाल लेती हूँ। हमने इसे अभी चम्मच नहीं चलाना है, इसे इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर समोसों को फ्राई होते हुए तकरीबन 1 डेढ़ मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं कि इन पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब तमाम की साइड में तब्दील कर रही हूँ। हमने इन्हें इसी तरह अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। पिनव्हील समोसों को मैंने अलट पलट करते हुए तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इन पर बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। इनके तेल को आपने बहुत अच्छी तरह से झटक देना है। मैं आपको करीब से प्लेट में निकाल कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े के बने हैं। घर में कोई अफ्तार पार्टी है तो उसमें भी आप इसे बना सकते हैं। अब जो हमारे बाकी पिनव्हील समोसे रह गए हैं, हम उन्हें भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। जब तमाम समोसे मेरे बन जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम समोसे तैयार हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।